हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ और ये आर्टिकल है 9 फरवरी 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज एक्वेडर कोर्ट नल्स पेनल्टी ऑफ होमोसाइड इन यूथेनेशिया केसेस। एक्वेडर कोड, जो कोड है किसका, एक्वेडर का। ये क्या कर देता है, नल्स मतलब शून्य कर देता है, पेनल्टी मतलब सजा किसकी, होमोसाइड मानव हत्या की। किस केसेस में, यूथेनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु के केसेस में। तो इच्छा मृत्यु के केसेस में जो एक्वेडर का कोड है, वो जो सजा है मानव किलिंग की, उसको शून्य कर देता है, हटा देता है। एक्वेटर कोड ये हमारा सब्जेक्ट है, ये काम करता है शून्य करने का। तो ये नल्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और नल्स जो ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है पेनल्टी ऑफ होमोसाइड। इन यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है यूथेनेशिया केसेस। केसेस यहाँ नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है यूथेनेशिया। तो यहाँ पर यूथेनेशिया है, वो है एडजेक्टिव। So guys, let's read out our main article. Ecuador decriminalized euthanasia on Wednesday, becoming the second Latin American country to allow the procedure in response to a lawsuit brought by a terminally ill patient. एक्वेडर ये जो कंट्री है, इसने डिक्रिमिनलाइज किया मतलब सज़ा से बाहर किया यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु को बुधवार को। और ये जो कंट्री बनते हुए, बिकमिंग द क्या, दूसरी लैटिन अमेरिकन कंट्री टू अलाउ अनुमति देने के लिए इस प्रक्रिया को, इन रिस्पॉन्स जवाब में किसके, ए लॉ सूट ब्रॉट एक जो मुकदमा लाया गया था एक टर्मिनली इल पेशेंट के द्वारा, मतलब ऐसा पेशेंट जिसका रोग असाध्य है, जो ठीक नहीं हो सकता है। तो एक्वेडर देश ने सजा से बाहर किया इच्छा मृत्यु को बुधवार को, बनते हुए अमेरिका की दूसरी कंट्री जो अनुमति देती है इस प्रक्रिया को, मतलब इच्छा मृत्यु को। और ये जो ऑर्डर आया है, ये जवाब में आया है एक जो मुकदमा लाया गया था एक असाध्य रोगी के द्वारा। एक्वेडर ये हमारा सब्जेक्ट, इसने काम किया है सजा से बाहर करने का यूथेनेशिया को। तो ये इसकी वर्ब है और ये V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बिकमिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव का काम कर रही है। बॉट बाय ये एक फ्रेज है, इसको पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी कहते हैं। इस तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं लाइक रिटन बाय या बुक्ड बाय। यहाँ पर जो रिटन है, बुक्ड है, बॉट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेंगी। और इसका जो सेंस आता है, लिखा गया, लाया गया या बुक किया गया। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। डिक्रिमिनलाइज मतलब सजा से बाहर करना। यूथेनेशिया होता है इच्छा मृत्यु। बिकमिंग बनते हुए, लॉ सूट होता है मुकदमा। बॉट बाय लाया गया। टर्मिनली इल पेशेंट होता है ला इलाज बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। एक्वेडर ये यहाँ नाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसकी वर्ब डिक्रिमिनलाइज और इसका ऑब्जेक्ट है यूथेनेशिया और ये यहाँ पर नाउन है। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट वेंसडे। बिकमिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है द सेकेंड लैटिन अमेरिकन कंट्री। कंट्री यहाँ नाउन है और सेकेंड लैटिन अमेरिकन यह एडजेक्टिव है, कंट्री को मॉडिफाई करता है। टू अलाउ यहाँ पर टू प्लस इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द प्रोसीजर। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स। टू प्रोपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अ लॉट सूट। बॉट बाय यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है अ टर्मिनली इल पेशेंट। पेशेंट यहाँ पर नाउन है और ये पेशेंट को मॉडिफाई कर रहा है टर्मिनली इल, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। With 7 of its 9 judges voting in favor, the country's constitutional court opened the door for the doctors to help an untreatable patient die without going to jail.
विथ के साथ 9 में से 7 जजेस की जो वोटिंग है, मतदान है, उसके फेवर में जो कंट्री का संवैधानिक कोर्ट है, अदालत है, ओपन द डोर, उन्होंने दरवाजे खोले फॉर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के लिए, टू हेल्प, किसकी, एक अनट्रीटेबल पेशेंट की मरने में, विदाउट गोइंग टू जेल, बिना जेल जाए। तो 9 में से 7 जजेस वोटिंग करते हैं इसकी समर्थन में, और जो कंट्री का जो संवैधानिक कोर्ट है वो खोलता है दरवाजे डॉक्टर्स के लिए, मदद करने के लिए, असाध्य रोगी की मरने में बिना जेल जाए। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये सब्जेक्ट ओपनड, इसकी वो है वी2 पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस। विथ यहाँ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है 7, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इट्स 9। जजेस, जजेस यहाँ पर नाउन है और इट्स 9 ये एडजेक्टिव है, जजेस को मॉडिफाई कर रहा है। वोटिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट फेवर, द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है ओपन वर्ब का, और कोर्ट यहाँ नाउन है, और कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो है कोर्ट को मॉडिफाई करेंगे तो ये एडजेक्टिव्स है। ओपन ये वर्ब है, इसकी द, और ओपन वर्ब का ऑब्जेक्ट है द डोर। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट डॉक्टर्स। टू हेल्प ये टू प्लस इन्फिनिटिव है, और इसका ऑब्जेक्ट है एन अनट्रीटेबल पेशेंट, पेशेंट यहाँ पर नाउन है, और अनट्रीटेबल ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये मॉडिफाई कर रही है। डाई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसका सब्जेक्ट है अनट्रीटेबल पेशेंट। विदाउट यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है गोइंग, और टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट जेल। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। वोटिंग होता है मतदान, कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है देश के संवैधानिक अदालत, ओपन द डोर मतलब दरवाज़ा खोल दिया, टू हेल्प मदद करने के लिए, अनट्रीटेबल पेशेंट होता है असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति। The penalty for homicide cannot be applied to a doctor who performs an active euthanasia procedure in order to preserve the right to a dignified life, the court ruling said. The penalty जो सजा है homicide की मतलब मानव हत्या की, cannot be applied इसको लागू नहीं किया जा सकता एक डॉक्टर पर, who performs जो देता है क्या, an active यूथेनेशिया मतलब एक इच्छा मृत्यु का जो प्रक्रिया है उसको, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व बचाने में, जो राइट अधिकार है एक एक गरिमामय जीवन के लिए, द कोर्ट रूलिंग सेड कोर्ट के फैसले में कहा गया। ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस, यहाँ जो कोर्ट के फैसले में कहा उसको इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बताया गया, और यहाँ पर जो कोर्ट ने कहा था उसके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो कोर्ट के फैसले में कहा गया जो सज़ा है होमिसाइड की वो लागू नहीं होती है डॉक्टर्स पर जो कि परफॉर्म करते हैं ये जो प्रोसीजर है इच्छा मृत्यु का बचाने के लिए, जो अधिकार है एक गरिमामय जीवन के लिए। द पेनल्टी फॉर होमोसाइड ये सब्जेक्ट, और कैनॉट बी अप्लाइड इसकी वर्ब है, और ये जो कैन मॉडल वर्ब है उसका पैसिव का सेंटेंस है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है डॉक्टर के लिए। परफॉर्म्स इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द कोर्ट रूलिंग ये सब्जेक्ट, सेट इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। पेनल्टी होता है सजा, होमोसाइड होता है मानव हत्या, कैनॉट बी अप्लाइड लागू नहीं किया जा सकता, परफॉर्म्स का मतलब होता है निभाना, यूथेनेशिया प्रोसीजर होता है इच्छा मृत्यु की जो प्रोसीजर है प्रक्रिया वो, प्रिजर्व द राइट्स मतलब अधिकारों को बचाना, डिग्निफाइड लाइफ होता है गरिमापूर्ण जीवन मतलब इज्जत के साथ जीना, द कोर्ट रूलिंग होता है कोर्ट का फैसला। The lawsuit was brought in August by
Paulo Roldan, suffering from amyotrophic lateral sclerosis, a progressive neurological condition also known as Lou-Gehrig's disease. The lawsuit, ये जो मुकदमा है, was brought, ये लाया गया इन अगस्त में, किसके द्वारा? पाला रोल्डन के द्वारा, और कॉमा लगाया, फिर सेंटेंस लिखा है सफरिंग फ्रॉम अमाइलोट्रोफिक लेटर स्क्लेरोसिस। ये जो ग्रसित हैं, ये जो पाउलो रोल्डन, ये क्या है? सफरिंग फ्रॉम, ये ग्रसित हैं इस डिजीज के, और ये क्या है? एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब ऐसी कंडीशन जो बढ़ती जाती है। ऑल्सो नोन, और इसको जाना जाता है इस नाम से, लौ-गेह्रेस डिसीज। तो ये जो मुकदमा है, ये लाया गया है पाउला रोल्डन के द्वारा अगस्त में, और जो ये पाउला रोल्डन है, ये ग्रसित है इस डिसीज से, जो कि एक है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जिसको जाना जाता है गॉन ग्रेस डिसीज के से नाम से। द लॉ सूट, ये सब्जेक्ट, वॉज ब्रॉट, इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर जो लॉ सूट हमारा सब्जेक्ट है, इस पर काम किया गया है पाउलो रोल्डन के द्वारा, मतलब इस जो मुकदमे को लाया गया है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। द लॉ सूट मतलब मुकदमा, वॉज ब्रॉट मतलब लाया गया, सफरिंग होता है ग्रसित होना, और प्रोग्रेसिव मतलब जो बढ़ता हुआ है, नोन एज मतलब जाना जाता है। In her complaint, Miss Roldan contested an article of Ecuadorian Penal Code which considered the procedure a homicide carrying a sentence of between 10 to 13 years in prison. In her complaint, उनकी शिकायत में मिस रोल्डन कॉन्टेस्ट, उन्होंने आर्ग्यू किया, बहस की, किस पर? एक आर्टिकल, एक जो कानून है, किसका? एक्यूरेडियन पेनल कोड का, विच कंसिडर जो मानता है या विचार करता है, जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है होमोसाइड की, मानव हत्या की, और कैरिंग अ सेंटेंस, और जो होमोसाइड का जो प्रोसीजर है वो लेता है सज़ा को, बिटवीन 10 टू 13 ईयर्स इन प्रिजन, 10 से 13 साल की जेल की सज़ा। तो उनकी कंप्लेंट में मिस रोल्डन ने आर्ग्यू किया, दलील दी कि जो आर्टिकल है इक्वेडोरियन पेनल कोड का, जो मानता है जो होमोसाइड की जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो लेती है 10 से 13 साल की सज़ा जेल में। मिस रोल्डन, ये सब्जेक्ट, कॉन्टेस्टेड इसकी वो विडो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आया है इक्वेडोरियन पेनल कोड के लिए, और इसकी वर्ब है कंसीडर्स, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। कंप्लेंट शिकायत, कॉन्टेस्टेड मतलब बहस की, आर्ग्यूड। कंसीडर का मतलब होता है मानना, प्रोसीजर होता है प्रक्रिया, सेंटेंस होता है सज़ा। I want to rest in peace. What I experience is painful, lonely, and cruel. Miss Roldan, who is bedridden, told a court hearing in November via video link. Following the ruling, she told a news conference that Ecuador is a little more welcoming, freer, and more dignified. आई वॉन्ट टू रेस्ट इन पीस मतलब मैं चाहती हूँ मरना। वॉट आई एक्सपीरियंस, मैं क्या अनुभव करती हूँ, वो है क्या है? पेनफुल दर्दनाक है, अकेला लोनली है, और क्रूअल मतलब क्रूर है। मिस रोल्डन, मिस रोल्डन हु इज़, जो मिस रोल्डन हैं वो क्या हैं? बेड रिडन है मतलब बिस्तर पर हैं। टोल्ड अ कोर्ट हियरिंग, बताया एक कोर्ट की सुनवाई में नवंबर में, किसके द्वारा? वाया वीडियो लिंक के द्वारा। फॉलोइंग द रूलिंग, फैसले के बाद, शी टोल्ड अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को उसने बताया दैट एक्वेडर, ये जो कंट्री है, इज़ है क्या? अ लिटिल मोर वेलकमिंग, थोड़ी सी स्वागत योग, फ्रीयर मतलब फ्रीडम है, और मोर डिग्निफाइड और ज़्यादा गरिमापूर्ण है। तो मिस रोल्डन जो कि बेड रिडन हैं मतलब बिस्तर पर हैं,
वो चल फिर नहीं सकती हैं, वो कहती हैं मैं मरना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू रेस्ट इन पीस। और जो मैं अनुभव करती हूँ वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, अकेला है और क्रूर है। ऐसा उन्होंने बताया एक कोर्ट हियरिंग में नवंबर को वीडियो लिंक के द्वारा। और फैसले के बाद उसने बताया एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को कि जो इक्वेडर है, ये जो कंट्री है वो क्या है, थोड़ी ज़्यादा वेलकमिंग है, स्वागत योग्य है, फ्रीयर है और मोर डिग्निफाइड मतलब मोर ज़्यादा गरिमापूर्ण है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। आइए, सब्जेक्ट वांट्स की वो बी वन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। आई एक्सपीरियंस, ये हमारा सब्जेक्ट है। इस इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर जो इस है ये बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। और पेनफुल, लोनली, क्रूअल, ये सब एडजेक्टिव है, इन्हें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है मिस रोल्डन के लिए और उसकी वर्ब है इज। अगेन ये इज यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। मिस रोल्डन की जो सेकंड वर्ब है वो है टोल्ड, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। शी ये सब्जेक्ट, टोल्ड इसकी वर्ब, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एक्वेडर ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। द फाइट फॉर ह्यूमन राइट इज नेवर अ पाउड रोड, शी सैड। जो फाइट है, लड़ाई है मानव अधिकार की, वो कभी भी नहीं रही है पाउड रोड मतलब पक्की रोड, मतलब बना बनाया रास्ता नहीं है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं जब फाइट करते हैं ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकार के लिए। शी सैड, उन्होंने कहा। रेस्ट इन पीस का मतलब होता है आत्मा को शांति मिले। एक्सपीरियंस होता है अनुभव, पेनफुल होता है दर्द से भरा, लोनली अकेलापन, क्रूअल होता है क्रूर। बेड रिडन ऐसा पेशेंट जो बेड पर रहता है, वो चल फिर नहीं सकता है। हियरिंग होता है सुनवाई, रूलिंग होता है फैसला और मोर वेलकमिंग होता है ज़्यादा स्वागत योग, फ्रीयर होता है मुक्त, मोर डिग्निफाइड मतलब ज़्यादा गरिमापूर्ण, ह्यूमन राइट होता है मानव अधिकार, पाव्ड रोड होता है पक्का रास्ता। Ecuador follows in the footsteps of Colombia, which decriminalized euthanasia in 1997. तो इक्वेडर जो है वो अनुसरण करता है पद चिन्हों के कोलंबिया के, विच डिक्रिमिनलाइज जिसने सजा से मुक्त किया था इच्छा मृत्यु को 1997 में। तो जो इक्वेडर है वो चलता है कोलंबिया के पद चिन्हों पर, जिसने 1997 में सजा से बाहर किया था इच्छा मृत्यु को। अब यहाँ पर जो एक्वेडर है ये हमारा सब्जेक्ट है, फॉलोज इसकी वो वी वन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये आया है कोलंबिया के लिए और इसकी वर्ब है डिक्रिमिनलाइज, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फुट स्टेप होता है पद चिन्ह। Lawmakers in Uruguay and Chile are currently debating the issue, while Mexico has a so-called good death law which lets the patient or their family opt out of life support. लॉ-मेकर्स कानून बनाने वाले यूरुग्वे और चाइल में वो अभी क्या कर रहे हैं, करंटली आर डिबेटिंग, वो बहस कर रहे हैं इस इश्यू पे, जबकि जो मैक्सिको है उसके पास है एक सो कॉल्ड गुड डेथ मतलब एक कानून जिसका उन्होंने नाम दिया है गुड डेथ के नाम से, मतलब अच्छी मृत्यु के नाम से, विच लेट्स जो अनुमति देता है पेशेंट मरीज और उनकी परिवार को टू ऑप्ट आउट मतलब चुनाव करने का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको। तो उरुग्वे और चाइल में जो कानून बनाने वाले हैं वो अभी विवाद कर रहे हैं इस इश्यू पर, जबकि जो मैक्सिको है उसका एक कानून है गुड डेथ के नाम से, जो अनुमति देता है पेशेंट और उनके परिवार को ऑप्ट आउट करने के लिए जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको। Lawmakers ये सब्जेक्ट,
और इसकी वर्ब है आर डिबेटिंग, ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। करेंटली यहाँ पर एडवर्ब है। वाइल ये कंजक्शन है। मैक्सिको ये सब्जेक्ट है। हैज़ ये इसकी वर्ब है और हैज़ यहाँ पर मेन वर्ब का काम करी और ये जो सेंटेंस है पोजीशन का सेंटेंस है। विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है गुड डेथ लॉ के लिए और इसकी वर्ब है लेट्स वी वन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। लॉ मेकर्स होता है कानून बनाने वाले। करेंटली मतलब हाल फिलहाल में। डिबेटिंग इसका मतलब होता है बहस करते हुए। सो कॉल्ड होता है तथाकथित। लॉ होता है कानून और लेट का मतलब अनुमति देते हैं। और ये जो है ऑप्ट आउट का मतलब चुनाव करना। लाइफ सपोर्ट होता है जीवन रक्षी, मतलब ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो जीवन की रक्षा करता है। स्पेशली जब पेशेंट टर्मिनली इल होता है तो उसे वेंटिलेटर या दूसरे सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा दिन जिंदा रह सके। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।